सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको अनुसूचियाँ पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? अनुसूचियाँ। ठीक है ना। आपको आज मैं अनुसूचियाँ पढ़ाऊँगा। तो देखो, अनुसूची आपको पता है किसके लिए होती हैं? सामाजिक सुरक्षा हुआ सामाजिक बीमा। जानते हो अनुसूचियाँ किस लिए होती हैं? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल होते हैं। बताओ किस में होते हैं? जो ये होते हैं, जो ये किस में होंगे शामिल आपके? बताओ किस में होंगे? तो आपको राज्य सूची में क्या आता है? देखो, राज्य सूची होती है, केंद्र सूची होती है। ठीक है ना। तो आप बताइए किस में आएंगे? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, समवर्ती सूची में आ जाएंगे। कौन से में आ जाएंगे? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। बीमा। ठीक है ना। सामाजिक बीमा। ठीक है, आगे होगा समझ में? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलें हम लोग, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखो, सभी आए हुए हैं एग्जाम में। कैसे हैं? आए हुए हैं। मैंने आपके लिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन आए हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। 8वीं अनुसूची का संबंध क्या है? 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। और ये संवैधानिक संशोधन जो 92वां हुआ था, 92 वे संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक जो संशोधन हुआ था, संशोधन 2003, जो नई सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, जो इसमें जोड़ी गई थी 2003 में, जो भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। कौन कौन सी? बोडो, संथाली और मैथिली, और कौन सी? डोगरी। ये भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है ना। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बात, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, भाषाओं के साथ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? अब आपको देखना है कौन सा हो जाएगा? हिंदी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा? हिंदी। देखो अब बात करते हैं इसके बारे में, जानकारी। ठीक है ना। अब इसमें जानकारी आपको देता हूँ। जो अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय संघ की आधिकारिकता भाषा है अथवा राजभाषा हिंदी है। कौन सी भाषा है? राजभाषा हिंदी होगी। आपकी क्या होगी? हिंदी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी बताइए। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्राप्त हुई थी? राजभाषा, देखो
मैंने क्या कहा था अभी अभी तो मैंने आपको बताया था सन कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी सन को। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और तारीख थी 14 सितंबर, कितनी थी, 14 सितंबर। इसी को हम भाषा के रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, हिंदी दिवस मनाते हैं इसी को। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? उल्लेखित है, ठीक है ना, किस अनुसूची में? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का कौन सा विषय नहीं है, बताइए, जल्दी बताएं। लोक स्वास्थ्य, क्या, लोक स्वास्थ्य, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपका। क्लियर, तो इन चीज़ों को हम करते हैं आगे।